नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज़ में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा बजट आया है और आइए देखते हैं कि बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट का कैसा सेंटिमेंट रहा और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो आइए समझते हैं कि प्री बजट कैसा मार्केट था और पोस्ट बजट मार्केट क्यों गिर गया शार्पली। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मार्केट में आज शुरू में काफ़ी तेज़ी देखी गई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कुछ मिला-जुला रिएक्ट किया और बजट का बहुत अच्छा असर नहीं रहा मार्केट पर। ऐसी कोई ख़ास तेज़ी या बुलिश नहीं देखी गई। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो बजट आया उसमें कुछ सेक्टर्स में तो जो हमें एक्सपेक्टेशन थी बजट से वैसा रहा, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे जो हमारी एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए। आज के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे सेक्टर्स पे ध्यान भी दिया, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे रहे जैसे कि रेलवे, उसमें जो उम्मीद थी, जिस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज बजट में इस तरह की रेलवे के लिए अनाउंसमेंट होने वाली है, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आइए समझते हैं कि मार्केट आखिर क्यों गिरी पोस्ट बजट। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट ख़त्म किया, उसके बाद निफ्टी ने लगभग काफ़ी अच्छी खासी निफ्टी में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद निफ्टी ने लास्ट क्लोजिंग जो अपनी दी वो 0.11% के अप्रॉक्स में दी और सेंसेक्स भी कुछ अच्छा नहीं रहा, फ्लैट नोट पर बंद हुआ। तो आइए आज का बजट शॉर्ट में समझते हैं और ये भी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आगे क्या रहने वाला है इम्पैक्ट इसका। तो फ्रेंड्स, जो शेयर मार्केट इम्पैक्ट रहा बजट का, वो अगर हम एक शब्द में समझें तो काफ़ी न्यूट्रल रहा, ठीक है। और आप जैसे देखेंगे कि आज का जो पिछले कई सालों का हम ट्रेंड देखते आ रहे थे कि बजट के दिन मार्केट में गिरावट देखी जाती है, वही सेम ट्रेंड हमें आज भी देखने को मिला। फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे आज का बजट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लगा। एक चीज़ मुझे बजट में समझ में आई कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी 3.0 का फुल बजट आने वाला है, तो पर्सनली मुझे बजट से लेके बहुत एक्सपेक्टेशन थी। जैसे जॉब क्रिएशन पे बात होगी, शायद कुछ शेयरों में काफ़ी अच्छी खासी रैली, कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी रही। जैसे अगर हम एफएमसीजी की बात करें या रियल एस्टेट की बात करें, पावर सेक्टर्स में भी कुछ मिला जुला सा रहा। ग्रीन एनर्जी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, डिफेंस स्टॉक्स में भी तेज़ी थी। पर कुछ अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर्स की, तो ये सारे स्टॉक्स कुछ ऐसे थे जिनमें लगभग 7% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि किन सेक्टर्स में और किन इंडेक्सेस में कैसी रही। तो सेंसेक्स अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे बंद हुआ। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका 26 पॉइंट लगभग नीचे बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट समथिंग नीचे गिर के बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी मिड कैप भी डाउन में बंद हुआ, और जबकि स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई 100 पॉइंट्स की। अब अगर हम सेक्टोरल गेनर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि एफएमसीजी और निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो, इन सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी रही। अगर हम सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो जैसे पीएसयू बैंक, मेटल्स, फार्मा सेक्टर और ऑयल एंड गैस में काफ़ी गिरावट देखी गई। अगर हम टॉप निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो ट्रेंट, आईटीसी, होटल्स, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आइकर मोटर, इन सब में तेज़ी देखी गई। निफ्टी 50 लूजर्स भी रहे जिनमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स थे। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आरबीआई से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर बजट, तो फ्रेंड्स जो बजट है ये एक तरह से कंजम्पशन को मेजर बूस्ट देने के लिए और इनकम टैक्स जो मैसिव रिलीफ है हमें इनकम टैक्स से, जैसे कि आपने अगर सुना तो जो 12 लाख तक की इनकम है उनको इनकम टैक्स से रिलीफ, मिडिल क्लास को काफ़ी रिलीफ मिला है, जो एक अच्छी बात निकल कर आई है बजट में। अब देखते हैं कि बजट में जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वैल्यू चेन है, तो कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है इस बार बजट में कुछ खास नहीं देखने को मिला
और कैपेक्स टारगेट जो है फ्रेंड्स उसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, क्योंकि हमको बजट से ये उम्मीद थी, हम सबको ये उम्मीद थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार अच्छा खासा होने वाला है, इंफ्रा पे बहुत ध्यान दिया जाने वाला है, लेकिन इस बार के बजट में ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। और इसका एक मेजर कारण मुझे लगता है कि जो निफ्टी में गिरावट देखी गई वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं कट करने का भी एक रीज़न देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए, जैसे कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको टैक्स में पूरी तरह से छूट मिल रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और मेजर इम्पैक्ट देखने को रहा मिडिल क्लास पे, जिसका एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम निकल कर आया कि कुछ सेक्टर्स में तेजी देखी गई है। अब आइए देखते हैं कि इस बार के बजट से बहुत ज़्यादा हम उम्मीद क्या लगाकर बैठे थे और क्या आया है। फ्रेंड्स, अब हम आज के सबसे बड़े स्टॉक क्रैश के बारे में बात करते हैं, जो कि रेलवे सेक्टर के हैं। जैसे आपने देखा कि IRFC, RVNL, इरकॉन और इस तरह के तमाम जो रेलवे के स्टॉक्स हैं उनमें 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। और इसका सबसे मेजर रीज़न फ्रेंड्स जो मुझे समझ में आया कि हम सब ने रेलवे सेक्टर से कुछ ज़्यादा उम्मीद की थी कि रेलवे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, 15 to 18% का बूस्ट मिलेगा, बट एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रेलवे के लिए बहुत ख़ास कोई एलोकेशन नहीं की गई, और जिसका एक मेजर कारण है कि हमें रेलवे सेक्टर्स में क्रैश देखने को मिला। इनिशियली मार्केट की शुरुआत में तो रेलवे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट मुझे लगता है कि पोस्ट बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये यही रीज़न हुआ कि जो रेलवे बजट था वो अनचेंज रहा, मतलब कोई बहुत ख़ास इसमें एलोकेशन नहीं की गई। और ख़ास क्या, इवन जो पिछले साल रेलवे बजट था वही इस बार भी रेलवे बजट है, इसमें कोई बढ़ोतरी या कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें रेलवे स्टॉक्स में क्रैश देखने को मिला। अब आइए समझते हैं कि आगे रेलवे स्टॉक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ऐसे किए जा रहे थे फ्रेंड्स कि रेलवे में बहुत कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर बात करें और कवच की बात करें तो एक हम सब ने काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखी थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिला। खैर कोई नहीं, मुझे लगता है कि अब रेलवे स्टॉक्स में ऐसी कोई तेज़ी आने वाली भी नहीं है। तो देखते हैं, अगर आपके पास रेलवे के स्टॉक्स हैं तो आप उसे होल्ड करिए और वेट करिए, या फिर आप एक अच्छा रैली देख करके उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। ऐसा ही रहा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होने पर क्रैश हुआ। और अब आखिरी में एक बार आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं कि निफ्टी में शुरू में तेज़ी रही और उसके बाद जो है कि शार्पली डाउनफॉल हुआ और ये अपने डे हाई के लोअर स्तर पर बंद हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं कि मंडे को बाज़ार कैसा होगा, मार्केट में आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।